करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। यानी जब जीएसटी टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ था तब एक जीएसटी काउंसिल बनी थी। ये काउंसिल जीएसटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, जैसे टैक्सेशन, कौन से चीज़ों को कौन से स्लैब में काउंट करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल यानी कंस्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज द चेयरमैन। अब हमने एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप का एक लीडर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस ग्रुप का लीडर यानी चेयरमैन कौन बनेगा? द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो लीडर कौन बन गया? जैसे इंडियन टीम का एक कैप्टन है, पहले एमएस धोनी था, अब विराट कोहली है। ठीक है, वैसे ही जीएसटी टीम का भी एक कैप्टन चाहिए हमको, तो चेयरमैन कौन बनेगा? द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब वाइस कैप्टन कौन बनेगा? इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, वैसे ही जीएसटी टीम को भी एक कैप्टन चाहिए, एक वाइस कैप्टन चाहिए। तो वाइस कैप्टन कौन बनेगा? इट इज टू बी चोजन अमॉन्ग द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या टैक्सेशन मिनिस्टर हैं, उनमें से किसी एक को ये लोग बनाएंगे वाइस चेयरमैन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मेंबर्स। अब टीम के कैप्टन और टीम के वाइस कैप्टन डिसाइड हो गए, अब टीम जरूरी है। तो टीम कौन है? टीम बनेगी MOF, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस / टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, यानी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे या फिर स्टेट के जो टैक्सेशन मिनिस्टर्स होंगे वो बनेंगे टीम पूरी। ठीक है, तो टीम का कैप्टन कौन हुआ? चेयरमैन कौन हुआ? द फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस कैप्टन यानी वाइस चेयरमैन कौन हुआ? वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द स्टेट। ठीक है, और टीम कौन हुई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द टैक्सेशन और द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। अब कोरम की बात करते हैं, तो कोरम क्या होता है? आगे जाके अगर आप कभी सीए करते हो या सीएस करते हो या एमबीए करते हो, जब उसमें लॉ आएगा तब आपको ये टर्म आएगा, दैट इज कोरम। कोरम का क्या मीनिंग होता है? लेट्स से कि हम 10 लोग मिलते हैं, ठीक है, और हम प्लान करते हैं कि एग्जाम्स के बाद में हम गोवा चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि 10 में से सब लोग अपने अपने घर पे बात करेंगे। उसमें से एक बंदा बोलता है यार हर बार ना हो जाती है घर पे, पता नहीं इस बार भी पापा हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो यार एक काम करते हैं, अगर कोई भी 4 जनों के घर पे हाँ हो जाती है ना, या कोई भी 5 जनों के घर पे अगर हाँ हो जाती है, तो हम 5 तो चल लेंगे, बाकी 5 को आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, भाड़ में जाए। तो ये जो आपने बोला कि मिनिमम 4 लोग या मिनिमम 5 लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कोरम। ठीक है, कोरम का मतलब होता है द रिक्वायर्ड मेंबर्स टू स्टार्ट अ मीटिंग। लोग कितने थे? आप लोग थे टोटल 10, यू वर 10 फ्रेंड्स, और आप बोलते हो कि अगर 5 लोग के घर पे भी हाँ हो जाती तो हम 5 तो चल लेंगे। मतलब आपने क्या बोला? 5 पीपल आउट ऑफ 10, यानी 50% लोगों के घर पे अगर हाँ हो जाती है तो हम तो चल लेंगे, इसी को बोलते हैं कोरम। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया? कोई भी मीटिंग अगर स्टार्ट करनी होगी, कब स्टार्ट होगी? व्हेन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स आर प्रेजेंट। लेट्स से इमेजिन करो कि जीएसटी काउंसिल में 18 पीपल हैं। ठीक है, तो 50% कितना हुआ? 50% मतलब हाफ हो जाता है, 18 का हाफ कितना हुआ? 9 पीपल। तो जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग कब शुरू होगी? व्हेन 9 पीपल आर प्रेजेंट। वापस समझ लो, कोरम का मीनिंग होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग। तो कोरम कितना डिसाइड हुआ? 50%। स्टेट हैज 2/3 वेटेज एंड सेंटर हैज 1/3 वेटेज। यानी अगर कोई भी डिसीजन लेना है या कुछ भी है तो स्टेट के पास में कितना वेटेज है? 2/3। ठीक है, और सेंटर के पास में कितना वेटेज है? 1/3। ठीक है, नेक्स्ट, डिसीजंस आर टेकन बाय 75% ऑफ मेजॉरिटी। याद रखना 3 टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड यूनानिमस रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड यूनानिमस रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन मिनिमम 50% मेंबर्स से यस, यानी लेट्स से कि कोई एक मीटिंग हो रही है जिसमें 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर, अगर 51% मेंबर्स ने हाँ बोल दिया तो यस। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं और हम बोलते हैं कि मिनिमम 75% ऑफ द पीपल शुड बी इन द फेवर ऑफ डिसीजन, तो ही वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। लेट्स से 100 पीपल बैठे हैं, ठीक है, और आप बोलते हो स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन में मिनिमम 75% लोगों को फेवर में होना पड़ेगा, तभी वो डिसीजन इंप्लीमेंट होता है। लेट्स से 100 में से 73 लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों? मिनिमम कितने लोग चाहिए? 75%। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है? जब सारे के सारे 100% पीपल विल से यस। लेट्स से कि वापस 100 जनों की मीटिंग और आप बोलते हो ये डिसीजन तभी इंप्लीमेंट होगा जब यूनानिमस रेजोल्यूशन आएगा।
यूनानिमस मतलब क्या होता है? व्हेन 100% ऑफ द पीपल से यस, यानी 100 के 100 लोग अगर हाँ भरेंगे तो ही ये डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल में डिसीजंस कब इंप्लीमेंट होते हैं? इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट मीन्स 75% मेजॉरिटी, यानी अगर 75% पीपल हाँ बोलेंगे तो ही वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, द काउंसिल, यानी ये जो काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, इनका क्या काम होता है? शैल मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी। जो मैंने आपको बोला था, टैक्स रेट हो गए, किन चीज़ों को कौन से स्लैब में डालना है, ये सब चीज़ें, जैसे कि रेट्स, टैक्सेस, रूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कितना टैक्स रेट इंप्लीमेंट करना है, क्या रूल्स लगाने हैं, इनपुट क्रेडिट, ये सब चीज़ें किस किस चीज़ों पे इंप्लीमेंट करनी है, कौन से आइटम को कौन से स्लैब के अंदर डालना है, ये जितने भी डिस्कशंस होते हैं रिगार्डिंग जीएसटी, ठीक है, वो सारी जीएसटी काउंसिल तय करती है। अब आपके घर के खर्चे के बाद जीएसटी काउंसिल नहीं करेगी। जीएसटी काउंसिल किसके बारे में बात करेगी? ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी।